ट्रंप के द्वारा शुरू किए गए टैरिफ टैरिफ खेल में चाइना फ्रंट फुट पे खेल रहा है। यूएस ने चाइना पे 25% एंड 10% एडिशनल टैरिफ्स लगाए। चाइना ने भी रिटालिएटरी टैरिफ्स इंपोज कर दिए। इसी तरह पिछले साल अगस्त में कनाडा ने चाइना पे स्टील एंड एल्यूमिनियम के एक्सपोर्ट पे टैरिफ्स लगाए थे, जिसका बदला आज लिया गया है। चाइना ने भी कैनेडियन प्रोडक्ट्स पे 100% टैरिफ्स इंपोज कर दिए हैं और ये एक इनडायरेक्ट रिप्लाई भी है टू ट्रंप, क्योंकि इससे पहले चाइना यूएस को किसी भी प्रकार की वार की वार्निंग दे चुका है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, दुनिया भर का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है, चाहे ब्लूमबर्ग हो, सीएनएन हो, बीबीसी हो, रॉयटर्स हो, गार्डियंस हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो या एपी न्यूज हो। चाइना हिट्स कनाडा विद टैरिफ्स इन इनडायरेक्ट रिपोस्ट टू ट्रंप। चाइना ने सैटरडे को अप टू 100% टैरिफ्स लगाने का अनाउंसमेंट किया ऑन कैनोला, कैनोला ऑयल, पोर्क एंड अदर फूड्स फ्रॉम कनाडा, जो एक रिटालिएटरी एक्शन को दर्शाता है, क्योंकि कनाडा ने अगस्त में चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्टील एंड एल्यूमिनियम पे 100% टैरिफ्स इंपोज कर दिए थे। कनाडा imposes surtax on imports of Chinese electric vehicles, steel, aluminum products, considers surtax on critical manufacturing goods। कनाडा के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस ने ये अनाउंस किया था कि ये टैरिफ्स 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्ट में आ जाएंगे एंड 100% टैरिफ्स होंगे चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे एंड 25% सरटैक्स लगेगा ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स पे। इसी तरह चाइना के ये जो टैरिफ्स हैं ये 20 मार्च से इफेक्ट में आ जाएंगे एंड दिस डेवलपमेंट इज क्लियर वार्निंग टू कनाडा एंड टू मैक्सिको। चाइना ने कनाडा एंड मैक्सिको को क्लियर वार्निंग दी है कि ट्रेड के मामले में यूएस के साथ किसी भी प्रकार से कोऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि यूएस ने सबसे पहले कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना पे ही टैरिफ्स इंपोज किए थे, तो हम लोग एक गुट बना लेते हैं यूएस को टारगेट करने के लिए। अब चाहे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इन्होंने कनाडा एंड मैक्सिको से हमेशा एक ही डिमांड की है कि आप उस बैकडोर की तरह काम न कीजिए जिस बैकडोर से चाइनीज लो कॉस्ट एंड चीप क्वालिटी, इवन लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूएस की मार्केट में घुस जाते हैं एंड यूएस की मार्केट को डिस्टॉर्ट करते हैं अंडर द नाफ्टा एग्रीमेंट। जी हाँ, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत चाइनीज चीप एंड लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूएस की मार्केट में एंट्री कर जाते हैं। नाफ्टा बेसिकली एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है अमंग 3 नेशंस। इसमें कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको शामिल है। 1994 में ये नाफ्टा एग्रीमेंट साइन किया गया था 3 देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए। इस एग्रीमेंट को 2020 में रिव्यू किया जाता है एंड कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए जाते हैं और इसका नाम चेंज करके यूनाइटेड स्टेट्स मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट जो है किया जाता है। और इस एग्रीमेंट के तहत होने वाले ट्रेड पे अगर हम लोग नजर डालें तो आप देख पाओगे कनाडा यूएस को अधिक एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा यूएस कनाडा को कम जो है एक्सपोर्ट करता है। तो एक तरह से यहाँ पे भी ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है। सेम कहानी कनाडा एंड मैक्सिको की है। मैक्सिको कनाडा को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है लेकिन कनाडा मैक्सिको को कम एक्सपोर्ट करता है। यूएस मैक्सिको को कम एक्सपोर्ट करता है, इसी तरह मैक्सिको यूएस को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो इन 3 देशों के बीच चलने वाला ट्राइलेटरल ट्रेड में भी अगर आप देखोगे तो यूएस घाटे में ही रहता है। तीनों देशों के बीच में ट्रेड डेफिसिट बना हुआ है और यूएस का कहना है कि इस ट्रेड इम्बैलेंस के पीछे का सबसे बड़ा कारण है चाइना, क्योंकि चाइनीज चीप एंड लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कनाडा एंड मैक्सिको से यूएस के मार्केट में एंट्री करते हैं एंड यूएस की मार्केट को खराब कर देते हैं। जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बहुत बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए ट्रंप ने जब पावर में आए, सत्ता को संभाला, तो सबसे पहले कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना ये 3 देश थे जिन पे टैरिफ्स इंपोज किए थे। वो 25%, 10%, 20% कितना था वो एक अलग बात है। तो हमने ये देखा कि टैरिफ्स की बाढ़ जो है आ गई थी। लेकिन एक्सपर्ट्स इस बात पे एक क्वेश्चन मार्क खड़े करते हैं कि क्या ट्रंप के द्वारा ये जो टैरिफ्स इंपोज किए गए हैं कि क्या ये चाइना के मैन्युफैक्चरिंग ग्रिप को ब्रेक कर सकते हैं? कैन ट्रम्प्स टैरिफ्स ब्रेक चाइनाज ग्रिप ऑन मैन्युफैक्चरिंग? तो यहाँ पे आंसर निकल के आता है बिल्कुल भी नहीं।
राइटर का कहना है कि देखिए, ये तो चाइना के ऊपर लगाया गया लेटेस्ट टैरिफ सैल्वो है। इससे पहले भी चाइना पे 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे यूएस टैरिफ्स इंपोज कर चुका है, एंड क्लोथ्स एंड शूज पे भी 50 टू 25% टैरिफ्स इंपोज कर चुका है। लेकिन फिर भी उस मार्केट को जो है कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं कर पाया यूएस। वो लगातार अपनी प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं। ट्रम्प के प्रीवियस एंड करंट टैरिफ्स चाइना के मैन्युफैक्चरिंग जगरनॉट के हार्ट पे स्ट्राइक करते हैं, विच इज ए वेब ऑफ फैक्ट्रीज, असेंबली लाइन एंड सप्लाई चेन दैट मैन्युफैक्चरर्स एंड शिप जस्ट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम फास्ट फैशन एंड टॉयज टू सोलर पैनल्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स। हर चीज ये लोग सप्लाई करते हैं एंड उसका मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। इतने बड़े स्ट्राइक के बावजूद भी चाइना का जो सरप्लस है पूरे विश्व के साथ वो लगातार बढ़ता गया है टू ए रिकॉर्ड $1 ट्रिलियन। जी हाँ, $1 ट्रिलियन था 2024 में, ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स। चाइना एक्सपोर्ट्स पूरे विश्व को बहुत बहुत ज्यादा करता है, $3.5 ट्रिलियन, जबकि ये लोग इंपोर्ट करवाते हैं केवल और केवल $2.5 ट्रिलियन। सो $1 ट्रिलियन का पूरे विश्व के साथ इनका कहीं ना कहीं सरप्लस ही रहता है, एंड इट इज सिंपल ड्यू टू cheap labor and state investment in China's manufacturing sector। 1970s के दशक में जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया था, ग्लोबल बिजनेसेस को चाइना में एंट्री जो है करने के लिए अलाउ किया था, तो उस समय से ही चाइना अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। स्टेट इन्वेस्टमेंट की हम बात कर सकते हैं, यानी कि सरकारी इन्वेस्टमेंट वहां पे आता है एंड चीप लेबर जो है वहां पे मिल जाती है। अब CIS, दैट इज CSIS, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का ये कहना है कि यूएस के द्वारा एंड कनाडा के द्वारा जो स्टील एंड एल्यूमिनियम पे टैरिफ्स लगाए गए हैं, ये चाइना की डंपिंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। द अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, ये एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है। मीन्स इनका कहना है कि ये एक डेजावू जैसी फीलिंग है, क्योंकि एवरी प्रेसिडेंट, चाहे वो फिर वो जॉर्ज वाशिंगटन बुश हो, ओबामा हो, ट्रंप हो, बाइडेन हो, उसके बाद फिर से ट्रंप आ गए, इन्होंने भरकस प्रयास किए टू टैकल द चाइनीज ओवर कैपेसिटी प्रॉब्लम, बट स्टिल इट इज प्रिसिस्ट, ये अभी भी बनी हुई है, ओवर कैपेसिटी है उनके पास में और उसको हम लोग टारगेट नहीं कर पाए हैं। इवन व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स इंपोजेस सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू डायरेक्ट चाइनीज इंपोर्ट्स, वी स्टिल फील द रिपल इफेक्ट्स ऑफ चाइनाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। चाइना की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका रिपल इफेक्ट पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है ऑन द ग्लोबल मार्केट प्राइस आल्सो। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि यूएस एंड अदर जो कंट्रीज हैं वो इस प्रॉब्लम को अंडरले करने में जो है कहीं ना कहीं इसको एड्रेस करने में कहीं ना कहीं फेल हुई हैं। सो इसीलिए इनके पास एक ऑप्शन बचता है कि आप एल्यूमिनियम पे, स्टील पे या दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे सैंक्शंस जो है लगा दीजिए, या कहें कि टैरिफ्स कहना बेटर रहेगा, टैरिफ्स आप लगा दीजिए। ये रिपोर्ट कहती है कि देखिए, चाइना की जो स्टील डंपिंग की प्रॉब्लम है या अदर प्रोडक्ट्स की जो डंपिंग है वो रियल है, बट एक ऐसे समय पे आप हथौड़े का इस्तेमाल कर रहे हो जहां आपको नाइफ का इस्तेमाल करना चाहिए। मीन्स ये यूएस को कह रहे हैं कि ऐसे समय में भारी भरकम जो टैरिफ्स हैं आप चाइना पे लगा के डंपिंग प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते हो। दीज टैरिफ्स डोंट जस्ट पुनिश चाइना, दे एक्ट एज tax on the US industries that rely on the steel and aluminum। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जो टैरिफ्स हैं ये चाइना के लिए टैक्सेस का काम करेंगे, सॉरी यूएस के लिए टैक्सेस का काम करेंगे। अगर ये सस्ते प्रोडक्ट्स, चीप एंड लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यूएस में नहीं आएंगे, चाहे वो किसी भी माध्यम से आ रहे थे, तो यूएस के अंदर जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो कहीं ना कहीं महंगी हो जाएगी, उसके जो कॉस्ट में इन्फ्लेशन देखने को जरूर मिलेगा। इस रिपोर्ट का कहना है कि देखिए, इस वजह से 8.2% एल्यूमिनियम, सॉरी स्टील एंड 5.7% एल्यूमिनियम में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। तो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्रियल टूल्स हैं, इसके अलावा जो भी अदर सेक्टर्स हैं जो ऐसे प्रोडक्ट्स पे रिलाई करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज की मार को महसूस करेंगे। और आज हमको ये कहने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना चाहिए कि चाइना के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, असेंबली लाइन एंड ग्लोबल सप्लाई चेन इतनी मजबूत है कि इसी वजह से चाइना आज यूएस के सामने डटकर खड़ा हुआ है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर या एफएम फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकते हैं, इन्होंने ये कसम उठाई है कि वे फाइट करेंगे ट्रंप के टैरिफ से। एंड यूएस आज के समय मीट कर रहा है गुड विद एविल, यानी कि अच्छाई जो है अच्छाई से बुराई को लड़वा रहा है, ऐसा इनका कहना है। और इससे पहले ये यूएस को क्लियर वार्निंग दे चुके हैं कि किसी भी प्रकार के लिए आज के समय चाइना तो रेडी है, आप चाहे ट्रेड वार हमसे कर लीजिए, टैरिफ वार हमसे कर लीजिए, या किसी भी अदर टाइप ऑफ वार, तो उसके लिए भी चाइना आज बिल्कुल प्रिपेयर है, आज रेडी है और अंत तक ये लड़ेंगे। वी आर रेडी टू फाइट टिल दी एंड। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन, जो भी इनका नाम है लिन जियान, इन्होंने ये कहा था। और ट्रंप जो है एक तरह से ये टैरिफ का खेल खेल तो रहे हैं, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे यूएस मार्केट पे भी देखने को जो है मिलेगा और मिलने लग गया है। आप देखिए डॉलर की जो कीमत है वो गिरने लग गई है, यूएस का जो मार्केट है वो श्रिंक कर रहा है, मार्केट्स सिंक एज ए ट्रम्प कंफर्म्स टैरिफ्स ऑन कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना। इस तरह से डॉलर की जो कीमत है उसमें गिरावट देखने को मिली है एंड मार्केट जो है कहीं ना कहीं हिल रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये इनको भी लॉन्ग टर्म में प्रभावित करेगा। अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ्स इंपोज करोगे ना, तो ये लॉन्ग टर्म में आपके भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। आपके यहाँ रॉ मटेरियल आता है जो चीप हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, और फिर उससे आप फिनिश्ड गुड बनाते हो क्योंकि आपका सर्विस सेक्टर भी अच्छा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अच्छा है। तो लेकिन अगर चीप एंड लो प्रोडक्ट, लो मीन्स प्राइस में लो, अगर वो प्रोडक्ट आपके पास आएगा ही नहीं, वो रॉ मटेरियल आएगा ही नहीं, तो लोकल अगर आप उसको प्रिक्योर करने की कोशिश करोगे तो उसकी कीमतें अपने आप आसमान छूने लग जाएंगी। और जब वो फिनिश्ड गुड बनकर आएगा तो फिर आपको पता ही है कितनी कीमत उसकी हो सकती है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म में यूएस के साथ भी नुकसान का एक सौदा हो सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट में न्यूज थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी कि चाइना आज के समय न तो कनाडा से डर रहा है, न यूएस के साथ यूएस से डर रहा है, और अपनी सुपर पावर बनने की इमेज को चमका रहा है। तो आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या इंडिया को भी चाइना की तरह जो है खुल के इन टैरिफ्स का जवाब देना चाहिए, या कुछ रिटालिएटरी एक्शन हमको भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर एक अलग से सेशन में लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ, चैनल पे गाइज नए आए हो तो यार एक सब्सक्राइब करना, एक बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर देना, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।